अब इस वाले सोल्टी का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा खुला खुला है, तो ऐसे में ये सारा मंडवा यहाँ नीचे गिर गया है। इसको फिर दोबारा उठाना पड़ेगा, डबल मेहनत हो गई है। तो अभी भनाली से वापस ही आते हुए ठीक यहाँ देख सकता है, यहाँ पे प्रतीक्षालय है, ठीक ऊपर पे ये है। अभी मैंने कट्टे को सोल्टी के ऊपर से लोड करके अब घर की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ वाला रास्ता बहुत ढलान वाला है जिसमें मैं चल रहा हूँ। आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, जिसमें बादलों के बीच सूरज छुप जा रहा है, तो उसमें छाँव हो रही है। तो छाँव में काम करने का ठीक ठाक हो जा रहा है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं दर्शन पहाड़ी बिष्ट एक बार फिर स्वागत है आपका देवभूमि चमोली के गौना गांव से। तो अभी वीडियो की शुरुआत सुबह के 8 बजे के आसपास से हो रही है और धूप भी आ चुकी है। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हैं, सामने आज बहुत चटक वाली धूप खिली हुई है और सूर्योदय भी ठीक सामने से हो रहा है। कुछ समय बाद सूर्योदय यहाँ से होगा जब नवंबर दिसंबर होगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंडवे की लवाई करने के लिए, ठीक सामने वाली सारी की तरफ। मम्मी की भी तैयारी हो चुकी है, शिरानी दातली और एक कट्टा, और मैंने यहाँ पे ये वाली सोटी निकाल रखी है। तो ये वाली सोटी ले जाऊंगा एक, बाकी ये सोटी अंदर रख देते हैं। तो शेरू तो पहुंच चुका है छत में, तो यहीं से ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। और ये वाली पौध है बंजीर की, तो बंजीर कम ही मात्रा में बोते हैं। एक पेड़ यहाँ पे लगा रखा है और एक छोटे छोटे दो यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है। ये अब धीरे धीरे ये भी पकना शुरू हो चुका है, इसके कलर भी पीलेपन में बदल गए हैं। और बरसात के दौरान खेतों की तरफ ऐसे खेत का किनारा पूरा तरह से टूट रखा है। तो अभी हम निकल रहे हैं ऐसे धार धार से, और यहाँ घास बड़ी बड़ी हो रखी है, तो ऐसे में थोड़ा आराम से चलना पड़ रहा है। रास्ता कम ही दिखाई दे रहा है और घास ऊपर से इस रास्ते के नीचे वाले साइड तक भी ऐसे पूरा भरा हुआ है। ऐसे में रास्ता कम ही दिखाई दे रहा है, हल्की लकीर सी दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अंदाजा करके जाना पड़ रहा है आगे आगे। तो कहीं कहीं खेतों की तरफ इस तरह के फूल खिले हुए हैं, ये घास है। कुछ डर रखा नहीं है, बंदर ने कुछ नहीं डर रखा, और कोद भी मुंह रखा, सब ये बंदर ने कर रखी है ऐसे रखी बंदर है। इसमें तो कुछ भी दाने नहीं है, कुछ नहीं है, खाली करने है कि काम, मन की संतुष्टि। चलो ठीक। तो मम्मी ने तो फटाफट काट, मम्मी तो फटाफट लवाई कर रही है। आदत बनी है क्या? किले सोडिया। अच्छा, मेरे से तो एक एक करके काटा जा रहा है, थोड़ा देर लग रहा है। अब यहाँ कुछ कुछ इस तरह के हैं जिसको बोलते हैं बुशारक है, ये सब खराब हो रखे हैं, इसमें कुछ दाने भी नहीं है। ये तो ये कोद बुशा रखा है। अब माँ जी तो बहुत स्पीड से कर रही यार, अब मेरे को तो इतनी स्पीड है भी नहीं, तो मैं धीरे धीरे जितना होगा अपने हिसाब से करता रहूंगा। यहीं से ठीक नीचे वाले पेड़ में बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं, इस पेड़ में ये देख सकते भाई। अब यहाँ हम हैं तो ये अभी पेड़ में आराम से बैठे हुए हैं। अब जैसे ही 1 आध घंटे बाद हम मंडवे की लवाई करने के बाद घर चले जाएंगे, तो ये ठीक इन खेतों में नुकसान करने के लिए आ जाएंगे भाई। इस वाले खेत की कोदे की मंडाई कर लिया है, अब दूसरे वाले खेत में जाना है। तो अभी मौसम भी ठीक हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, तो ऐसे में धूप का एहसास नहीं हो रहा है। नहीं तो धूप लग रही ना, चटक धूप लग रही है, ऐसे में कुछ बाद काम करने का मन नहीं कर रहा है। हम एक खेत का मंडवा लवाई करने के बाद अभी दूसरे खेत में आ रखे हैं। अभी इस जगह का नाम है चकवाट, और चकवाट वाले खेत में ठीक ठाक मंडवे हो रखे हैं, और ये ठीक सेंटर वाले खेत हैं, तो इन जगह बंदर भी कम आ रखे हैं और कोदे की जो फसल है वो भी बहुत ही अच्छी हो रखी है। इस वाले खेत में कोदे की लवाई करने में ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि
तो अभी हम ये वाला खेत को देखते हैं कहाँ तक लवाई कर पाते हैं। तो अभी हमने चकवाट वाले खेत से हमने ठीक इधर की लवाई कर ली है कूदे की, और इसको लवाई करने के बाद हमने इस वाले कंडी में डाल दिया है। और यहाँ ये ककड़ी लाए थे सुबह, आधा ककड़ी हमने पहले ही खा दिया है। अब इसके 2 हिस्से कर रखे हैं, एक मम्मी को दूंगा और एक मैं खाऊंगा। अब इस वाले सोल्टी का ऊपर का हिस्सा ज्यादा खुला खुला है, तो ऐसे में ये सारा मंडुआ यहाँ नीचे गिर गया है। इसको फिर दोबारा उठाना पड़ेगा, डबल मेहनत हो गई है। और तब उसके ऊपर से ये वाला कट्टा लोड करना पड़ेगा। उधर परवेश की मम्मी भी मंडुए की लवाई करने के बाद अब घर की तरफ जा रहे हैं। सोल्टी के ऊपर से लोड करके अब घर की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ वाला रास्ता बहुत ढलान वाला है जिसमें मैं चल रहा हूँ। तो इधर से क्या है कि जिसका ये मांग होगा, पातल होगा, उन्होंने घास काट रखा है, तो रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। 12 बजे के आसपास घर पहुंच चुके हैं और वहां पे कोदे की जो सोल्टी है उसको उधर रख दिया है। इन पेड़ों के बीच में 2-3 बंदर बैठ रखे हैं, और ये बंदर यहाँ से किनारे से आ रखा है देखने के लिए, कोई देख ना ले। अब जैसे ही मैंने कैमरा लगाया तो वो अंदर घुस गया भाई। शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अभी मैं जा रहा हूँ भनाली में। अब भनाली में कुछ अर्जेंट काम है तो वहाँ के लिए जा रहा हूँ। अब ठीक नीचे गांव की तरफ देखो भाई, धूप छिपने वाला है, और उधर पल्ली पार की तरफ आजकल धूप रहती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा तो उधर धूप जल्दी छिप जाती है, और इधर गांव वाली साइड धूप रहती है देर तक। कल हमने इन खेतों में गेहूं की बुआई की थी, और शाम के समय तक बहुत सारे खेत थे, और आज सुबह लोगों ने सारे खेतों में तकरीबन हल लगा दिया है, यानी कि गेहूं की बुआई कर दिया है। अब 2-4 खेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम होगा इस वजह से ये खेत छूट गए हैं। तो दोस्तों अभी मैं कलगाड़ पुलिया को क्रॉस करके आगे के लिए निकल चुका हूँ, और ऊपर से जो नदी आ रही है तो ये नदी कलगाड़ गदेरा। मैं भनाली पहुँचने ही वाला हूँ। अब यहाँ से हल्का सा गांव का नज़ारा शुरू हो चुका भाई। अब मुझे आगे आगे जाना है, ठीक ऊपर वाले रास्ते से जाना है आगे, और यहाँ पे 2 रास्ते हैं तो मुझे ऊपर वाले रास्ते से आगे निकलना होगा। यहाँ पर लाट भाई हैं प्रधान जी। तो अभी भनाली से अब वापसी के लिए आ रहा हूँ मैं, और यहाँ देख सकते भाई ये है, इन वाली जगह पे इन्होंने भनाली वालों ने इस वाले चट्टान में घास काटना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से खतरनाक चट्टान लग रही है ऊपर, तो इस वाले चट्टान में अब घास काटना है इन्होंने, कई लोगों ने तो घास काटना शुरू कर दिया है। तो अभी भनाली से वापसी आते हुए ठीक यहाँ देख सकता है, यहाँ पे प्रतीक्षालय है, और ठीक इसके बगल में यहाँ पे इनका ये लाइट का जम्फर, और ठीक वहीं पे ठीक ऊपर पे ये है भूमियाल का मंदिर। अब कुछ दिन बाद इस वाले चट्टान में घास काटने के लिए जाना है, कई लोगों ने तो घास काटना शुरू कर दिया है। मिले हैं बना जाने माता जाने वाले, तो तू भी जाने बता देगी आज स्कूल है सुबेरी। अच्छा चलो ठीक है, नहीं चल बाय बाय। अभी शाम के समय ऊपर सप्तकुंड दुगदुगुंडी वाली वैली में देख सकते हैं, वहाँ काले काले बादल छा गए हैं, और इधर से शाम के समय का चांद भी निकल चुका है।
और दोस्तों वीडियो की समाप्ति यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदार।